हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की अगली सीरीज में हम पढ़ेंगे आज टेबल क्रिएशन के बारे में। यानी कि आज हम पढ़ेंगे आगे के लेसन्स के बारे में। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा तो वो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ्रेश करना है, उसके बाद एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। मैंने ओपन कर लिया। ये देखिए, ओपन करने के बाद हमारे पास ये एमएस वर्ड का व्यू आ चुका है। ठीक है, अब इस पेज में हमको टेबल बनाना है और इसके पहले और भी ऑप्शंस हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। आज हम देखेंगे कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। तो कवर पेज पे आपने क्लिक किया और ये आप कवर पेज आपके पास बहुत सारे मिल गए। आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। देखिए, रफ हो, कॉपी हो, बुक हो, प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, सब में एक कवर जरूर होता है। वही हमारा कवर पेज। तो ये हमारे पास सैंपल है। ये देखिए, हम ला लिए। अब मैं बोल रहा टाइप द कंपनी नेम। आपको जो भी कंपनी नेम और जो भी बुक का आपको टाइटल देना है, यानी नाम देना है कंपनी का कि वो किस कंपनी की बुक है, तो आप डाल सकते हैं। मैं राम कंप्यूटर एंड क्लासेस डाल दिया और राम कंप्यूटर क्लासेस डालने के बाद कंट्रोल+E किया, सेंटर में आ गया। कंट्रोल से सेंटर में आता है। इसकी फॉन्ट स्टाइल बदलनी है तो आप इसे सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाओ। होम टैब में जाने के बाद आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए। फॉन्ट स्टाइल में ये बहुत सारी स्टाइल्स हैं, कोई भी ले लीजिए। मैंने ये ले लिया। थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए। साइज बड़ा कर दिए, देखिए कितनी बेहतर हो गया। तो ऐसे ही आप बहुत प्रकार के स्टाइल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए कि आपकी जो कवर पेज बना रहे हैं वो किस चीज़ का है। मैं मान ले कॉमर्स की बुक का बना रहा हूँ, मैं कॉमर्स डाल दिया। सब टाइटल में मैं डाल देता हूँ, मान लेते हैं कॉमर्स में बिजनेस की बुक है, बिजनेस की बुक डाल दिया। आप कोई भी बुक डाल सकते हो। हम यहाँ पे राइटर का नाम डाल देते हैं। आपको जो भी डालना हो वो आप राइटर का नाम डाल देते हैं। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अजीत नाम का एक, कुछ भी आप डाल सकते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, ऐसा अभी के लिए। फिर आप अपने अनुसार डालेंगे। यहाँ पे आप क्लास का नाम डाल सकते हैं या तो आप ईयर डाल दीजिए। मैंने 2024 डाल दिया। इसके बाद आप अपने एड्रेस डाल सकते हो, जहाँ की आप बुक छाप रहे, जहाँ से, या फिर जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो, या फिर जहाँ की भी आपकी बुक है, आप वहाँ का एड्रेस डाल दें। मैंने JP नगर, रीवा, इंडिया डाल दिया। आप अपने यहाँ का डाल सकते हैं। ये हमारा ब्लैंक पेज खुल गया, क्योंकि आप मैटर भी टाइप कर सकते हैं। नहीं करना तो बैक स्पेस बटन दबाएंगे और ये हट जाएगा। अब ये हमारा अब बन चुका है। अब इसका मुझे प्रीव्यू चेक करना है कि हमारा कवर पेज प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो आप MS ऑफिस बटन में जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, या तो कीबोर्ड से Ctrl+F2 बटन दबाइए। Ctrl+F2 दबाइए, ये आपका प्रीव्यू आ गया। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। अब हटाना है तो फिर इंसर्ट में जाएंगे और कवर पेज क्लिक करके कवर कर सकते हैं। रिमूव, ये देखिए, वैसे तो ये बहुत सारे हैं। रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक कर दीजिए। कर दिए, हट गए। अब आता है ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज। यहाँ दिया नहीं है नेक्स्ट पेज। तीनों की शॉर्टकट की एक ही है। उसके लिए आपको ब्लैंक पेज में ब्लैंक दे देगा, पेज ब्रेक में पेज को ब्रेक करेगा और नेक्स्ट पेज में भी वही करेगा। तो इन तीनों की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Enter है। Ctrl+Enter दबाइए, हो गया। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। अब मुझे टेबल बनाना, जैसे मुझे नॉर्मल सी मान लेते 3 कॉलम चाहिए, जैसे 1 2 3, तो मैं 3 कॉलम ले लिया। अब 3 कॉलम में नॉर्मली मैंने ले लिया, कुछ भी डाल दिया। जैसे मैंने नेम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिए, मदर्स नेम डाल दिए। ठीक है, और टाइप बटन दबाएंगे। जैसे ही टाइप बटन आप दबाएंगे, नेक्स्ट रो ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए, ये मैं टैब दबाया, ये टैब दबाया, ये टैब दबाया। टैब दबाते रहेंगे तो ये आती रहेगी। देखिए, बहुत सारे रो एंड कॉलम्स आ गए, यानी 3 कॉलम और बहुत सारी रो आ गई। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ और ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप ड्रैग करके, पकड़ कर, और ऐसे ही। अब मान लेते हैं कि आपने काम किया पर आपको 3 नहीं, आपको 4 कॉलम चाहिए थे। ठीक है ना, तो कैसे लाएंगे वो भी हम देखेंगे। पहले हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दिए। अब मुझको इसके राइट में कॉलम्स चाहिए, तो इसके राइट पे क्लिक करिए आप, लास्ट वाले कॉलम पे, और राइट बटन क्लिक करिए, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाइए और कॉलम टू द लेफ्ट लिखा है, कॉलम टू द राइट लिखा है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट रो, जो भी आपको लिखा हुआ है पे क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए, आ गया। अब आपको यहाँ पे जो भी डालना है आप डाल सकते हो। हटाना है तो बैक सेलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे तो हट जाएगा। मैं इसे Ctrl+Z कर लूँगा, फिर से ला लेता हूँ। ऐसे ही आपको रो को डिलीट करना तो रो भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने कर लिया। अगर आपको बीच बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए तो क्लिक करके इंटर बटन दबाएंगे। आपको ये रो को डिलीट करने है तो सेलेक्ट करके बैक स्पेस करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर बीच बीच के लाइनों को कभी कभी हटाना पड़ता है तो आप क्या करेंगे, उतना सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करिए और मर्ज कर दीजिए। मर्ज सेल्स लिखा, मर्ज कर दिए। ये काम आप इरेजर का भी यूज करके कर सकते हैं। देखिए, सबसे ऊपर इरेजर का ऑप्शन, कॉर्नर पे आपको इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है। ये देखिए, ड्रॉ टेबल के जस्ट बगल में और
दिख रहा है इरेजर। अलाइन कलर करनी हो तो आप ड्रॉ टेबल लेके पेन कलर लेके लाइन कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आप चाहते हो। ये मैंने रेड कर दिया, आप भी रेड कर सकते हो, अलग अलग कलर से भी कर सकते हो, ठीक है। अब शैडो वगैरह भी देना है, कलर डालना है, दे दो। जैसे अब मेरे पास ये टाइटल नेम, फादर नेम, मदर नेम लिखा है, अब इसमें मुझे कलर डालना है, तो मैं सेलेक्ट किया, कलर पे गया शेडिंग में और कलर डाल दिया। ये देखिए कलर हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे डाल सकते हैं आप, और इरेज भी कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। और अगर फिर से लगाना है तो ड्रॉ टेबल कर सकते हैं, या तो अंडू कर सकते हैं या तो ड्रॉ टेबल कर दीजिए। अंडू में क्या होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, वरना वो डेटा डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं करना। ये टेबल स्टाइल है, आप कोई भी ले लीजिए। एक बार टेबल इंसर्ट करने के बाद आप कोई भी टेबल की स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं सेलेक्ट किया, बैक स्पेस कर दिया और ये डिलीट हो गया। अब मान लीजिए मुझे 20 कॉलम चाहिए और 20 रो चाहिए, तो क्या मैं इंसर्ट करते बैठा रहूँगा? नहीं। तो आप इंसर्ट टेबल पे जाओ, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखा है, आप नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रो डाल दीजिए और इंटर बटन दबा देंगे तो ये देखिए बहुत सारे रो एंड कॉलम आ गए एक बार में। अब आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी जो आपकी इच्छा हो। अब आप सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं करना है तो आप इस पर वर्क भी कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट किया, इसको बैक स्पेस कर दिया, ये डिलीट हो गया। अब इंसर्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ड्रॉ टेबल में अपने मन से, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ ड्रॉ टेबल पिछले वाले लेसन में, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये कॉलम्स आ जाएंगे, कॉलम्स आप सॉरी ये आपको टेबल्स आ गए, उसके अंदर आप डेटा डाला, आपने शैडो दे दिया। शैडो देने के बाद इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंसर्ट के टेबल के बाद, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।